आज बहादुर नौजवान जम्मू कश्मीर कैबिनेट के मिनिस्टर सतीश शर्मा साहब को हम दाद देते हैं, मरहबा कहते हैं। उन्होंने एक बयान आज असेंबली में ये जारी किया है और उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो इतनी तेजी के साथ नशा फैल रहा है, ड्रग्स स्मगलिंग हो रही है, तस्करी हो रही है, इस ड्रग्स स्मगलिंग के पीछे, इस तस्करी के पीछे बहुत बड़ा माफिया है और उस माफिया में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व हैं, यानी कि राजनीतिक सियासी पार्टियां भी इन्वॉल्व हैं और सियासतदान भी उसमें शामिल हैं। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ कॉप्स भी हैं, यानी कि वर्दी वाले कॉप्स भी हैं जो इस माफिया में, ड्रग्स में शामिल हैं। ये बड़ा बहादुरी का काम किया है जो एक सतीश शर्मा जी ने ये जो बयान असेंबली में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है, ये बड़ा बहादुरी का काम है। हम इन्हें सलाम करते हैं कि वो जम्मू कश्मीर में नशा खत्म करने के लिए कितने संजीदा है। अब हम सतीश शर्मा जी से गुजारिश करेंगे और चीफ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करेंगे, क्योंकि हम कब से धरने प्रदर्शन करके ये मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में नशा बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, नंबर एक। नंबर दो, हम ये भी कह रहे थे कि बहुत सा बड़ा माफिया, लीक्वर माफिया इसमें शामिल है और बड़े बड़े ऐसा माफिया के लोग हैं जो इस शराब और वाइन का कारोबार करते हैं। यानी कि सरकार को जम्मू कश्मीर में टोटल बैन लगाना चाहिए शराब की बिक्री को, जिस तरीके से और रियासतों में और प्रधानमंत्री जी की अपनी रियासत में भी इसके ऊपर बैन लगा हुआ है। लेकिन यहां पे दिन व दिन हर रोज दुकानों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और जम्मू जैसे मंदिरों के शहर में ही भारतीय जनता पार्टी ने 300 से ज्यादा शराब की दुकानें खुलवा दी। इनके बहुत से कारपोरेटर्स, एमएलएज भी जैसे कहते हैं ना, पाईवाल हैं, पार्टनर्स हैं इन शराब की दुकानों में। और हम कब से मांग कर रहे थे धरने प्रदर्शन करके कि एक बिल लाया जाए असेंबली में और इसको बैन किया जाए, शराब की दुकानों को और शराब बेचने वालों को और ड्रग्स की स्मगलिंग को बंद किया जाए। आज बड़ा बहादुरी का काम किया है सतीश जी आपने। हम आपका पूरा जम्मू आपके साथ है, पूरा जम्मू कश्मीर आपके साथ है। बहुत से परिवार इस ड्रग्स ने, नशे ने खराब कर दिए हैं। सबसे पहले तो सरकार को एक मिसाल बनना चाहिए, बैन लगा करके शराब के ऊपर, शराब की दुकानों के ऊपर, शराब की बिक्री के ऊपर। अरे ज्यादा नहीं तो कम से कम जम्मू मंदिरों के शहर में और कटरा जैसे पवित्र स्थानों के ऊपर तो शराब की बिक्री के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी करेंगे नहीं। ऐसा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, कितने दिन देर हो गई आपको, इस होम डिपार्टमेंट आपके पास है और फिर भी नशा बढ़ रहा है। आप जवाब दीजिए मनोज सिन्हा साहब कि इस नशे की तस्करी में कौन कौन शामिल है, नंबर एक। और नंबर, ड्रग पेडलर्स को, ड्रगिस्ट को सबसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ड्रग्स जो हैं बंद करने के लिए सबसे पहले, क्राइम को बंद करने के लिए शराब की दुकानें तो बंद करवाइए, लेकिन नहीं किया आपने ऐसा। कब से आपने 5 अगस्त 2019 के बाद, रियासत तोड़ने के बाद, तोहफे के तौर के ऊपर 300 से ज्यादा दुकानें शराब की जम्मू शहर में खोल दी। इसका एलजी साहब आपको बयान देना पड़ेगा। और इसमें कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ये आपकी जिम्मेवारी है मनोज सिन्हा साहब कि आप बताएं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज, कौन से सियासी लोग इस माफिया में शामिल हैं और कौन से वर्दी वाले लोग इस कॉप्स, इस माफिया में, नशे के माफिया में शामिल हैं। बहादुरी का काम किया है आज, दिल खुश कर दिया। कई परिवारों को तबाह होने से सतीश शर्मा जी आपने बचाने वाला एक बयान जारी किया है।